हाय, जय हिंद एवरीवन। सो जैसा कि हमारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन और ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, राइट। सो उसी का ये स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वीडियो रहने वाला है यार। बाकी एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, इसके जस्ट पहले का वीडियो है, जिसमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी आपकी डिटेल्स होने वाली हैं, ठीक है। उसमें सारी डिटेल्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, कैसे है, सारा मैंने बताया है, ठीक है। तो एक बार अगर वो सारी चीज़ें आपको जाननी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी यार स्ट्रेटेजी बताने से पहले, पूरा मास्टर प्लान बताने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है। तो देखो यार, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, ठीक है, मतलब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट का दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न जो है बिल्कुल सेम होता है। पहले आपका ये सीबीटी 1 होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये होता है, ठीक है। फिर उसमें आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान देना, इसके मार्क्स सीबीटी 1 के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये बस आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सीबीटी 2 है, इससे मेरिट बनती है भाई, ठीक है। अब जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो तभी आप सीबीटी 2 दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसी से सीबीटी 2 से ही हमारी मेरिट बनती है, ठीक। उसके बाद अगर आपने सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर लिया तो आपने जिस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल की होगी एग्जाम अपना नो मतलब फॉर्म में, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका किसी में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है, किसी किसी पोस्ट में, किसी किसी पोस्ट में नहीं होता है, ठीक। तो वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से होगा, प्रेफरेंस किस कौन सी डाली आप, ठीक है। उसके बाद आपका वो हो गया, स्किल टेस्ट हो गया। उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स यार एक बार आपने सारे चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और डॉक्यूमेंट्स का अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल भी किसी में A2 मेडिकल होता है, सॉरी A1 मेडिकल होता है, ठीक है, किसी में बी होता है, किसी में सी होता है, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी में सबसे हाई मतलब जो टफ मेडिकल होता है वो ए होता है, A1, ठीक है। सो ये आपका पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक। अब आते हैं अपना ये सब हमारा मेडिकल हो गया। तो मेडिकल से हम कंप्लीट हो गया, मेडिकल हमने कंप्लीट करवा लिया, वो अपना प्रोसेस हो गया पूरा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, ठीक। ये पूरे स्टेजेस होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, फिर स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक। और यार अभी से हम मान के चलते हैं कि मोटा मोटा 6 महीने, ठीक। 6 महीने तो 6 महीने बाद ही पेपर होगा, उससे पहले नहीं, ठीक। फिलहाल मैंने यहाँ 5 मंथ इसलिए लिख रखा है क्योंकि यार 1 महीना हमें अलग से देना पड़ेगा अपना मॉक टेस्ट के लिए। कम से कम 1 महीना निकालना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से मॉक देना है, अच्छे से एनालिसिस करनी है सारी चीज़ें, तो उसमें मिनिमम आपका 1 महीना लग जाएगा। और एक एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब आते हैं यार सीबीटी 1 में क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सीबीटी 1 में यार टोटल 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला हमारा मैथ्स, ठीक, पहला मैथ्स हो गया। दूसरा रीजनिंग हो गया हमारा, ठीक। और तीसरा हो गया जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीएस। अब सबसे बड़ा रेलवे का एक अच्छी बात यह है कि यार इसमें एसएससी की तरह 4 सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़, सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि इंग्लिश हट गया, उन लोगों को जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती थी उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश आनी ही नहीं है इसमें। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और यही सेम सब्जेक्ट्स आपके सीबीटी 2 में भी होने वाले हैं, ठीक। आगे सीबीटी 2 का भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए
इसमें मैथमेटिक्स के हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक। और ओवरऑल आपको सीबीटी 1 में 90 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। 90 मिनट्स मतलब टोटल कंप्लीट करने के लिए एग्जाम, यानी 1.5 घंटा, ठीक है। और रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। उसके बाद आता है मेन, सबसे ज्यादा जिसको मतलब जो समझ में भी नहीं आता है लोगों को, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है, वो है जनरल अवेयरनेस। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार देखो, बाकी के मैथ्स ले लो आप, चाहे रीजनिंग ले लो, सबके 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 मार्क्स के। लेकिन जनरल अवेयरनेस ऐसा है जिसके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और 40 मार्क्स के। तो वेटेज जनरल अवेयरनेस का कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक। तो आगे बताता हूं मैं कैसे क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। अब आते हैं सीबीटी 2 का क्या सीन है अपना। सीबीटी 2 भी वैसा ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक। वहां पे आपको मिल रहा था 90 मिनट। सीबीटी 1 की बात करें, 90 मिनट मिल रहा था। और निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना यार भाई, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक। 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए बाई चांस, ठीक, तो 4 नंबर मिले आपको। लेकिन अगले 3 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, ठीक, तो वो जो 4 नंबर आपको मिले थे सही क्वेश्चंस में से, उसमें से 1 नंबर कट किया जाएगा, ठीक। ये 3 गलत आपने किए, ये तो कट होगा ही, लेकिन 1 नंबर सही वाले से भी जाएगा, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना यार, कि तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है, जो क्वेश्चंस आ रहा है वही हमें करना है, ठीक। जब अब आते हैं सीबीटी 2 पे। सीबीटी 2 का क्या सीन है यार, मैथमेटिक्स हमारे 35 क्वेश्चंस हो गए, वहां पे 30 थे सीबीटी 1 में, अब 35 हो गए, 35 मार्क्स के। यहाँ पे रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चंस हो गए, 35 मार्क्स के। अब सबसे बड़ा एक राइज जो होता है जनरल अवेयरनेस का, आगे वहां पे हमारे 40 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 50 हो गए। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि हमारी जीएस बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सिलेक्शन में, ठीक। स्पेशली रेलवे के सिलेक्शन, रेलवे के एग्जाम के सिलेक्शन। आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए रेलवे का, जीएस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है उसमें, ठीक है। और जीएस में भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो साइंस, ठीक है। साइंस आपका जीएस, पूरे ओवरऑल एग्जाम में तो आपका जीएस मेजर रोल प्ले करती ही करती है, लेकिन जीएस में आपका सबसे मेजर रोल साइंस का है, ठीक। और एग्जाम में आपका जीएस जितनी स्ट्रांग होगी, देखो यार मैथ्स और रीजनिंग सबको आती है मोस्टली, किसी को कम आती, किसी को ज्यादा आती, लेकिन आती है। लेकिन आपकी जो रैंक बनती है ना यार, उसी की बनती है जिसको जनरल अवेयरनेस अच्छे से आता है, पूरा उसका तैयार है, ठीक। तो अब इसी की बात करते हैं आगे यार, ठीक। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको। तो हमने जाना कि सबसे इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस है, तो इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जीए जिसको बोलते हैं, जीएस भी बोलते हैं, जनरल साइंस, ठीक। तो यार हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक। और हमारा करंट अफेयर्स हो गया, और उसके बाद हमारा स्टैटिक पोर्शन हो गया अपना, स्टैटिक हो गया। और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, ठीक। और साइंस, ठीक। अब साइंस में भी बायो, बायो से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अच्छे इन द सेंस, साइंस में भी वेटेज ज्यादा बायो का ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं बोलूंगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बायो का वेटेज ज्यादा देखा गया है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि सबसे ज्यादा फोकस हमें जीएस पे करना है, जीएस में भी सबसे ज्यादा फोकस साइंस पे करना है, साइंस में भी सबसे ज्यादा फोकस हमें बायो पे करना है, ठीक। तो
इसके लिए मैं आपको यार एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इनका पूरा एक फ्री बैच है, यूट्यूब पे ही है, अभी आज से ही क्लासेस स्टार्ट हुई है, हिस्ट्री स्टार्ट किया है उन्होंने। चैनल का नाम है यार लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, ये चैनल का नाम है, आप सर्च करना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि डेली प्रॉपर एक प्लानर है उनका, और मतलब सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में उन्होंने कर रखी है, और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी रुपया नहीं लगना है, सारी क्लासेस यूट्यूब पे होनी है, जो आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे वो टेलीग्राम पे दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है उनका, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये अगर मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको सही लगता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तरफ, उनकी चैनल की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यार मैथ्स पे। मैथ्स भी देखो यार, जैसा कि मैंने बताया, CBT 1 में 30 मार्क्स का आता है और CBT 2 में 35 मार्क्स का आता है, ठीक। तो मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, मैं बता देता हूँ आपको, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहला तो है परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज के बाद है प्रॉफिट लॉस, ठीक। इसी में डिस्काउंट भी आता है, ठीक। डिस्काउंट को स्किप नहीं करना यार, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। और है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद हमारा आता है एवरेज, ठीक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको पहले पढ़ने हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है। पढ़ने तो आपको सभी हैं, इनफैक्ट मैं आपका जो सिलेबस है उसकी PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक कर लेना पूरा सिलेबस क्या है। लेकिन ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक। और हो गया हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। और हमारा हो गया अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन एक बार पढ़ ज़रूर लेना है। और हो गया हमारा टाइम एंड वर्क, ठीक। और पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और एक टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। और बाकी हमारा प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, ठीक। मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ठीक है। तो आप ये स्किप मत करना, मैंने ये इसलिए बताया टॉपिक्स यार कि ये स्किप नहीं करने हैं आपको। देखिए सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है, वास्ट है सिलेबस, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे चैप्टर्स करके चले जाओगे, 6 महीने में सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, ऐसा नहीं होगा यार। लेकिन मैंने ये टॉपिक्स आपको इसलिए बताए कि बाकी टॉपिक्स आप बाद में करना, लेकिन ये छोड़ के मत जा, बाकी एक बार छोड़ देना, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मत छोड़ना गलती से भी, ठीक है। अब आते हैं हम अपना रीजनिंग पे, लास्ट हमारा, ठीक। अब रीजनिंग है हमारा यार, और रीजनिंग के लिए देखो दो तरीके के लोग हैं, एक जिन्होंने पहले रीजनिंग किसी से पढ़ रखी है, ठीक। उनको मैं बोलना चाहूँगा, एक बुक आती है पीयूष वार्ष्णेय सर की, ठीक है। पीयूष वार्ष्णेय सर की ये बुक ले लेना, 300-400 की आती है यार। और इनफैक्ट अगर किसी को नहीं लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक करना, PDF भी बुक का पड़ा हुआ है, पहले चेक कर लेना। और अगर आपको सही लग रहा है तो आप PDF से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो अगर आपको बुक सही लगी, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखने के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो है उनके लिए यार जिन्होंने थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या,
काफ़ी मतलब एक बार रीजनिंग उन्होंने जिन्होंने पढ़ रखी है, आई मीन जिन्होंने एक बार रेलवे का एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है। अब जिनका बिल्कुल ब्लैंक है उनके लिए यार मैं यही बोलूँगा कि वही चैनल मैंने जो आपको बताया था पीछे, लेट्स क्रैक इट करके, ठीक, उनको ही फॉलो कर लेना यार, ठीक, क्योंकि उनका प्रॉपर प्लानर है, आपका शेड्यूल टाइमिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात यही है यार, यूट्यूब पे पूरी क्लासेस होनी है, ठीक, तो आप उनको फॉलो कर लेना। और रीजनिंग का बाकी मैं यही कहूँगा कि यार आप विक्रमजीत सर का भी है, जैसे आरजी एग्जाम्स करके चैनल है एक विक्रमजीत सर का, ठीक, जिनकी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे फ्री, ठीक, आप वो चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, ठीक। रीजनिंग में मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 3 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, एक पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक ले लेना, दूसरा ये लेट्स क्रैक इट चैनल है, इसको फॉलो कर लेना, या फिर एक विक्रमजीत सर का चैनल है, ठीक है, वो फॉलो कर लेना। जो भी आपको बेस्ट लगता है आप फॉलो कर लेना यार। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और यार आपको मैं जीएस में बताना चाहूँगा यार, जीएस में वापस आते हैं, ठीक है। जीएस में करंट अफेयर्स भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक, करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स जो है हमें डेली या वीकली नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, डेली वीकली हमें करंट अफेयर्स नहीं करने हैं, हमें मंथली करंट अफेयर्स करना है। फिर से यही चैनल जो मैंने आपको बताया था लेट्स क्रैक इट करके, इन्हीं के मंथली करंट अफेयर्स भी आते हैं, वीडियोस आ रहे हैं, और अक्टूबर का आई थिंक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इन्होंने, तो वो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर्स ही कर, डेली या वीकली मत कर, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक यार करंट अफेयर्स में कितना भी आप पढ़ लो, अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 10 के 10 नहीं कर सकते हैं, ठीक, आप 8 कर लोगे, आप 7 कर लोगे, लेकिन 10 के 10 नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उतना टाइम देना वर्थ इट नहीं होगा उस पर, उससे बेटर है आप कोई और सब्जेक्ट देखें जिसका वेटेज ज़्यादा है, वेटेज इनफैक्ट इसका भी ज़्यादा है करंट अफेयर्स का भी, बट इतना टाइम हमें नहीं देना है, मंथली ही करना है, ठीक। हम आते हैं यार, हमारा बाई चांस सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट का 1 मंथ बचा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है यार, वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट अगर छोड़ के गए तो समझ लो पेपर निकलने ना निकलने के चांसेस आप बढ़ा रहे हैं, ठीक। और वो भी टाइमली मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि हम अपना मॉक खोल के बैठ गए, कोई भी पीडीएफ खोल के बैठ गए, ऐसे ही लगा रहे, वो अलग चीज़ हो गई, वो प्रैक्टिस हुआ, मॉक टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। आप चाहें तो किसी का भी याद ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, या फिर आपको और कहीं समझ में आ रहा तो और कहीं ले सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आपको समझ में आए, मेरा मतलब है मॉक टेस्ट देना है तो देना है, ठीक। और लास्ट के पूरे 1 महीने रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है ये 5 महीने के अंदर कर लेना है। और ये जो मैंने चैनल आपको रिकमेंड किया था, ठीक है, इसका भी आई थिंक 4 से 5 महीने में सिलेबस खत्म हो ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 महीने जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाए, ठीक। और आई होप कि 4 महीने में ही हो जाएगा शायद, जैसा कि उन्होंने बताया था, ठीक है। तो मॉक टेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉक टेस्ट पे ज़रूर ध्यान देना। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यार टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप पूछ सकते हो, या फिर वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, जय हिंद, थैंक यू।